हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 9 से 15 तक स्टडी करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हम एलसीएम को स्टडी करने लगे थे, फिर मैंने कहा था कि एलसीएम को अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। तो एलसीएम बेसिकली क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होता है। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 8, एक नंबर है 6 और एक नंबर है कोई सा भी मिला लें। लेट्स से मैं कह देता हूँ 7। ठीक है, तो या 7 नहीं, आप इसकी जगह 4 कर लें, चलें। तो अब मैं इसके मल्टीपल्स बनाता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी इसके क्या क्या टेबल पे जाता है। 6 8 इसका मल्टीपल है, फिर 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 40 है। ये सारे आगे कितने जा रहे हैं, मल्टीपल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, और सो ऑन। इसी तरह आगे ये 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, और फिर इसके अंदर 30 है, 36 है, 42 है, 48 है, एंड कंटिन्यू ऑन। तो ये आ जाएंगे। इसी तरह 4 के 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, एंड 52 और कंटिन्यू। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं उससे हमें पता लग रहा है कि ये इन सब के मल्टीपल्स हैं। अब इनमें देखते हैं कॉमन कौन से हैं। कॉमन मतलब सेम, विच वर आर द सेम इन दिस ऑल। तो हम उसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर 24 है, और यहाँ पे भी 24 है, और यहाँ भी 24 है, तो ये इसमें कॉमन हो गया। अच्छा, कोई और कॉमन है तो हाँ, ये देखें, ये 48 है, और ये 48 है, और ये 48 है, तो ये भी कॉमन है ना इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉमन मल्टीपल्स होंगे। इसी तरह आगे भी आते रहेंगे। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट। सो छोटा मीन्स लीस्ट काउंट कौन सा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास आ रहा है 24। सबसे छोटा ये है। इसको बोलते हैं क्या चीज़, एलसीएम। ठीक है, यानी कि मल्टीपल्स निकाले, उसमें कॉमन देखा, और कॉमन में जो सबसे छोटा है उसे क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी टेबल पढ़ते जाओ तीनों के, और उसमें जो सबसे पहले इकट्ठा तीनों में आए तो वो जो होगा वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको पता लग गया क्या होता है। अब इस तरह मिसाल के तौर पे मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको कि लेट से ये 8 है, लेट से ये 6 है, और लेट ये से ये 4 है। तो हम बचपन में इस तरह निकालते थे कि इसको 4 किया, इसका 2 आ गया, इसका 2 पे किया तो ये 1 आ गया, फिर इसको 2 पे किया ये 3 आ गया, 3 का किया 1 आ गया, इसको 2 पे किया 2 पे आ गया 1 आ गया। अब इन सब के हम ये फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, तो इसके ज़रिए हम अभी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें इसके क्या फैक्टर्स बने हैं, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और इसके क्या बने हैं 2 टाइम्स 3, और इसका क्या बने 2 टाइम्स 2 टाइम्स। तो अब इसमें देखें कॉमन कौन सा है, तो एक ये 2 कॉमन है, और इसमें और ये 2 भी कॉमन है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गए हैं, 2 और 2। और अब नॉट कॉमन फैक्टर देखें ज़रा वो कौन से हैं। तो नॉट कॉमन फैक्टर में हमारे पास एक 2 है और एक 3 है, तो 2 एंड 3। तो अब आपने क्या करना है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एचसीएफ जब हम फाइंड कर रहे थे एचसीएफ, तो हम एचसीएफ के अंदर कॉमन फैक्टर भी लेते थे, कॉमन फैक्टर लेते थे, नॉन कॉमन फैक्टर को नहीं लेते थे। बट इन एलसीएम व्हाट वी विल डू, वी विल आल्सो टेक द कॉमन फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉमन फैक्टर ये हो गया 2 टाइम्स 2, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 टाइम्स 3। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो इस तरह 24 आ गया है, तो वो जिस तरह पहले आया था। ठीक है आंसर। तो अब मेन डिफरेंस क्या है कि एचसीएफ में जब आप फैक्टर्स बनाते हो तो सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखते हो, और एलसीएम में आप जब करते हो तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो ये तो आपको सरसरी सा सिर्फ कंसेप्ट दिया है कि हम एलसीएम क्या होता था, ये बचपन की बातें आपको बताई हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें ये कह रहा है कि आपके पास 9a² b है माइनस b है, और दूसरी तरफ 6a² प्लस 2 है। तो कहते हैं इन दोनों का एलसीएम निकालो। ये दो ही रकम है ना, बीच में कॉमा लगा है, कॉमे का मतलब ये है कि ये डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखें कॉमन क्या है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ आपका जो 9b है ना वो आप बाहर निकाल लो, तो पीछे क्या रहेगा, पीछे आपके पास रह जाएगा 9a² माइनस 1। ठीक है, तो अब b को इसी तरह बाहर रहने दो, और ये होल स्केयर बन रहा है ना, 9 किसका स्केयर होता है, 3 का। a के ऊपर पहले स्केयर था तो 3a स्केयर हो गया, माइनस 1, 1 का स्केयर आप खुद ब खुद बना सकते हो, तो ये आ जाएगा b। और अब ये एक फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अब मीन्स इनको पहले प्लस कर लें और फिर इन दोनों को
माइनस कर लें, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों में देखें पहले कॉमन क्या है, 6 और 2 है ना, 6 और 2 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो पीछे क्या आ जाएगा 3a² और सॉरी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3a और a भी कॉमन है ना, तो a भी कॉमन ले लेंगे, पीछे आ जाएगा 3a प्लस 2a तो चला गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर्स आ गए। अब एंड पे आपने क्या करना है, पहले लिखने हैं कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो सेम हो। तो देखें इधर भी 3a + 1 है और इधर भी 3a + 1 है, तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसके अलावा अनकॉमन फैक्टर या नॉट कॉमन फैक्टर देख लें कौन से हैं जो सेम नहीं है। तो ये एक और एक b और एक 2a, तो 2a एक, फिर b एक, और फिर आपके पास 3a - 1। तो अब इसको ज़रा मैं, अब आपने क्या निकालना है, एलसीएम में क्या करना है, सबको मिला के लिख देना है। तो 2 और a b मल्टीप्लाई हो गया, 2a भी आ गया, 3a - 1 भी आ जाएगा और 3a + 1 भी आ जाएगा। तो ये एलसीएम आ गया। एलसीएम में क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला चलते हैं इसी तरह एलसीएम। अब हमारे पास 2 टर्म्स अगेन आ चुकी हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, p³ q - pq³, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, p5q² - p²q5। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब इसमें देखें बेटा क्या कॉमन है, p भी कॉमन है और q भी कॉमन है, एक एक p q निकाल लेते हैं। पीछे क्या रह जाएगा, इधर p² रह जाएगा, इधर q² रह जाएगा। अगेन फार्मूला लगाएंगे वो वाला a² - b² वाला, तो p वो पहले q के साथ प्लस हो जाएगा, फिर p - q के साथ माइनस हो जाएगा। इधर हम बता देंगे कि a² - b² = a + b × a - b, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, p5q² और p²q5, यानी दोनों दो तो हर एक के पास है ना, तो p² और q² बाहर निकल आएगा। पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया p की ताकत 3, हाँ 3 - q की ताकत 3। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, तो p² q² तो बाहर आ गया वैसे का वैसा, ठीक है। और यहाँ पे p³ - q³, अब p³ - q³ क्या होता है, a³ - b³ ना, तो a³ - b³ वाला आपका फार्मूला लग जाएगा। और वो फार्मूला क्या है, वो है p - q, ठीक है, और क्यूब है ना, तो ये आ जाएगा p, हाँ ये a³, ये फार्मूला क्या होता है, ज़रा यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो a³ - b³ = पहले इन दोनों को माइनस कर लेना, a - b, फिर आपका a² + ab + b², ये फार्मूला है ना। तो अब ये लगा लें, p आपका बन गया p - q, पहले लिख लिया a - b की तरह, फिर a² यानी p², फिर प्लस pq, फिर आपके पास प्लस b² यानी q², ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई, ये फार्मूला लग गया। अब पहले देख लें जी कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में सेम हो। तो देखो क्या क्या सेम है, p - q इधर भी है और p - q इधर भी है। अच्छा एक pq इधर भी है और इधर p² q² है, यानी अगर मैं इसको, अच्छा इसको मैं ना यूँ लिख लेता हूँ, p² q² है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ pq 2 दफ़ा लिख लेता हूँ। तो ये बात, इधर भी pq है, इधर भी pq है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर में एक pq है और दूसरा मेरे पास क्या है, कॉमन फैक्टर में p - q है। ये दोनों चीज़ों में है। अब नॉट कॉमन फैक्टर जो कॉमन नहीं है वो क्या है, p + q, ठीक है, p + q। और क्या कॉमन नहीं है, p² + pq, p² + pq + q², ये कॉमन नहीं है। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में इन सबको मिला के लिख देंगे, तो pq, ठीक है। और ये pq भी तो था ना अनकॉमन में, तो ये भी तो लिखे ना, तो ये pq भी तो आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया p + q और ये pq। अच्छा pq p q p + q और p² प्लस pq + q², ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। इसको अब आप देख लें, फर्दर सॉल्व अगर आपकी बुक में किया हुआ है तो आप इसको कर लें, और अदरवाइज़ ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कर लें कि p² q², या इसको मल्टीप्लाई कर लें तो बाकी इसी तरह रहने दें, p - q p + q
पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। और अगर इसका क्यूब बनाना है तो बना लें, वैसे ज़रूरी तो नहीं है। ये देखें, ये p माइनस क्यू और p प्लस ये वाला, ये फार्मूला बनता है ना जो ऑलरेडी पीछे भी हमने किया था, तो ये p प्लस क्यू वैसे ही रहेगा, ठीक है। p प्लस क्यू वैसे ही रहेगा और ये बन जाएगा p क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अगर ये उसको फर्दर करना है यहाँ तक भी ठीक है, और अगर आगे लेके चलना है तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो हमारे पास आ जाता है 4x स्केयर y माइनस वाई, और दूसरी तरफ हमारे पास है 2x स्केयर प्लस x। अच्छा, इनमें को भी देखें कॉमन क्या है, तो y कॉमन है तो y को बाहर निकाल लें, पीछे बच जाएगा 4x स्केयर माइनस 1। और इसमें देखें क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो x को बाहर निकाल लें, पीछे क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। बस इसका तो आगे चलना नहीं है काम, ठीक है। तो इसका जो है वो चलेगा, इसको आगे चला लेते हैं। तो इधर फार्मूला बन रहा है क्या, 2x होल स्केयर बन रहा है ना, किसका 1, और 1 का स्केयर हम खुद ब खुद ले सकते हैं। 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो 1 का स्केयर ले लेते हैं। तो पीछे क्या बच गया y, इसी तरह ये a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला, तो लिखोगे 2x प्लस 1 2x माइनस 1, और यहाँ पे ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखने हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो एक जैसे हैं, तो देखो 2x1 इधर भी है और इधर भी है, ये आपको कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर अनकॉमन फैक्टर लिख लें या नॉट कॉमन फैक्टर लिख लें। तो नॉट कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, और ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y, ठीक है। और बस, ठीक है। तो अब इसको मैं ज़रा जोड़ के लिख लेता हूँ, तो एक्स वाई 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, तो यहाँ तक आपका सही है। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये एक फार्मूला लग रहा है, भला कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो ये फार्मूला लग रहा है एक्स वाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होता है ना। तो अगर इसको बनाना है तो फार्मूला बना दो 2x का स्केयर माइनस 1 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई 2x स्केयर किसके इक्वल होता है, 4x स्केयर के माइनस 1। तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है, अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो और तक भी ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 12 देख लें क्या है। कहता है जी एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 एक वैल्यू हो गई। फिर कहते हैं एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। अच्छा, फिर क्या कहते हैं एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3। अब इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब देखें जी, फैक्टराइजेशन करने का तरीके जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सबसे पहले देखें होल स्केयर बन रहा है तो एक्स स्केयर का तो होल स्केयर बन रहा है, एक्स का नहीं बन रहा। तो जब होल स्केयर नहीं बन रहा होता तो फिर हम क्या करते हैं, क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। क्यूब भी नहीं बन रहा तो कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा, तो फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है। अब 6 की टोटे कर लें तो 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स 3, बस यही है, इसके दो टोटे बनते हैं। तो किसको प्लस माइनस करने से x माइनस 6 आ सकता है, तो इसको अब क्या करने से माइनस 1 आंसर लाना है ना। तो अगर -3 को +2 से कर दें, -3 को +2 से करें तो -1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ये रहेंगे, इसको आपने टोटे कर देने। इसके कैसे टोटे करने हैं जी, कि ये 1x है ना, कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। तो अगर मैं लिख दूँ -3x + 2x, तो बात तो एक ही है ना, ये -1x और -3x में से 2x चला जाए तो -1x ही बनेगा। तो ये टोटे कर लिया। और कौन सा पेयर इस्तेमाल किया, ये वाला 2 और 3 वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लिया तो पीछे x माइनस 3 और +2, तो इधर भी x माइनस 3 और पीछे आ जाएगा x + 2 और इधर आ जाएगा x माइनस 3। तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए हम इसको कर लेंगे। सेम यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो याद रखिएगा बेटा, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा -2। तो -2 का तो एक ही फैक्टर बन रहा है 1 और 2। तो इसमें सिंपल ये हो जाएगा कि x स्केयर और -2, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, ये सिंपल प्लस में आंसर लाना है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आ जाएगा। तो सिंपल 2 में से 1 माइनस करना है ना, तो 1 बनता है ना। तो आप लिख दोगे +2x माइनस 1x, तो 1x इज इक्वल टू -2। अब इसको फैक्टर्स कर लें, तो x कॉमन लिया तो पीछे बच गया x + 2 और इधर -1 कॉमन लिया तो पीछे बच गया x + 2, क्योंकि -1 कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x - 1 और यहाँ पे आ जाएगा x + 2, ठीक है। अब सेम इधर फैक्टराइजेशन कर लें, यहाँ भी क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 को 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 =
3 ये फैक्टर्स इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपकी मिडल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, +3 ऐसे रहेगा, -3 और +1 -3x और -1x, तो ये -4x हो जाएगा। यही मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी थी। x कॉमन ले लेंगे, पीछे आ जाएगा x -3, और यहाँ पर अगर हम -1 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x -3, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। पहले -1x के साथ x माइनस था ना, अब -1 को कॉमन लेगा तो पीछे x प्लस हो जाएगा, +3 जो था वो -3 हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस अगर बाहर निकालो तो पीछे आ जाएगा x -1 और इधर आ जाएगा x -3। अब हम इन सब में देखते हैं कि कुछ कॉमन है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो देख लें कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, ज़रा गौर से देखते हैं। तो x +2 इधर भी है, इधर भी है, और तीनों में कुछ कॉमन है। तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट दो दो कर लेते हैं कॉमन। तो x +2 इधर भी है और इधर भी है, तो x +2 तो कॉमन हो गया, ठीक है, x +2। फिर x -3 इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी आप कॉमन में डाल दें, चलें। और x -1 और x -1 दोनों में है, तो इसको भी डाल दें। और नॉट कॉमन फैक्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली है, 0, नथिंग, सही है। तो इसको फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप सिंपल एलसीएम भी आपका यही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सिंपल आपका आ जाएगा, यही आ जाएगा x +2 x -3 x -1, दैट्स इट। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, और इसमें हमारे पास m6 -1 है एक, और दूसरी तरफ हमारे पास m4 -1 है, और तीसरी तरफ हमारे पास m3 -1 है। तो अब इसमें ज़रा देखें, ये देखें m6 -1 है ना, तो m6 को अगर मैं क्या करूं, इसको क्यूब का स्क्वायर बना लूं तो कोई हर्ज तो नहीं है, और 1 का स्क्वायर तो वैसे ही ले सकते हैं। अब ये बन गया a² - b²। तो a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b, ठीक है। अब ये दोनों क्या बन रहे हैं, a³ + b3। अब 1 गया ना, 1 को मैं क्यूब बना सकता हूँ खुद ब खुद, ये देखें 1 को क्यूब बना लें, कोई हर्ज तो नहीं है, और इसी तरह इसको भी क्या बना लें, क्यूब बना लें, हर्ज तो कोई नहीं है। अब ये क्या बन गया, a³ + b³ और ये बन गया a³ - b³। तो अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा बाद में, अभी डैडी बिजी है ना, डैडी को तंग कर रही हो, डैडी की बार बार वॉइस ख़राब हो रही है। तो ये बन जाएगा m +1 m² - m +1², और यहाँ पे इसको फॉलो करें तो ये बन जाएगा m -1, यानी a³ - b को वाला फार्मूला लगा रहे हैं ना, और यहाँ पे आ जाएगा m² + m +1², ठीक है। तो अब स्केयर्स को ख़त्म कर लें जो 1 के ऊपर लगा दिए, तो m +1 m² - m +1 और ये m -1 और m² + m +1, ठीक है। तो ये आपके बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला था उसमें हमारे पास क्या था, m4 -1। तो इसको देखें, ये बन जाएगा m² माइनस स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया a² - b²। तो a² + 1 प्लस b और a - b। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लग जाएगा, हमारे पास a² + b² का फार्मूला नहीं है, मगर a² - b² का फार्मूला है। तो फिलहाल ये m² + 1 वैसे ही रहेगा, और ये जो है ये फर्दर बन जाएगा m +1 और m -1। अब हमारे पास लास्ट में है m³ -1। तो अब -1 का तो क्यूब हम अपने से लगा लेते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा a³ - b³। तो वो किसके इक्वल होता है, m -1 और m² - m प्लस m + 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला ही बन जाएगा इसमें। अब हमने कौन कौन से फार्मूले लगाए हैं, हम इसमें जो फार्मूला यूज़ किए हैं उसमें एक ये फार्मूला यूज़ किया है, बार बार लग रहा है, ठीक है। और ये आपने जहाँ जहाँ फार्मूला लगाया ये वहाँ पे मेंशन करना है। फिर एक हमारा फार्मूला लगा है a³ - b³। उसमें क्या होता है, पहले a - b हो जाता है और बाकी सारे आगे प्लस में ही लग जाते हैं, a² - b² प्लस b²। और तीसरा हमने फार्मूला यूज़ किया है a³ + b³, जिसके अंदर ये हमारे पास
इस तरह लग जाता है, और ये हमारे पास माइनस ए भी इधर आ जाएगा, बाकी सारा सेम है ऊपर वाले की तरह। अब ये तीन फार्मूले कहाँ कहाँ लगे हैं ये मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। ये देखो, सबसे पहले इस जगह पे मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, ये वाला लगाया, ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला फार्मूला क्या है, ये वाला है ना, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये इसमें, ठीक है, तो ये हो गया, सही है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ये वाला था, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग गया, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, जो कि ये बनता है, सही है। तो ये अब आपने देख लेना है। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये फार्मूला पहले लगाया, ये वाला ऊपर वाला, तो ये आपको सॉल्व होके आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर दोबारा जो अगले वाला पार्ट बना है इसका, एम स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर बना है, उस पर दोबारा अगेन यही फार्मूला लगा, ठीक है। इसके बाद ये ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला लगना है, ये वाला, तो ये इस पर ये वाला फार्मूला लग गया। अब हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें जो सेम है, तो देखिए जी, यहाँ पे m+1 है, यहाँ भी m+1 है, तो m+1 तो कॉमन हो गया। मैं इसके अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये मैंने कॉमन कर लिया। अच्छा, फिर m-1 इधर है और m-1 इधर भी है, इसके पास खैर कोई नहीं है, तो m-1 इसके पास भी है, तीनों के पास है। चले, m-1 तो तीनों के पास है ना, तो ये m-1 भी आ गया। फिर देखें, ये m स्क्वायर माइनस m+1, तो m स्क्वायर, ये m स्क्वायर प्लस m+1, और ये भी, तो ये भी कॉमन में आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस m+1, ठीक है। और कुछ देखें इसमें कॉमन है, और मेरे ख्याल से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये m स्क्वायर प्लस 1 किसी में भी नहीं है, और m स्क्वायर माइनस m+1 किसी में भी नहीं है। तो नॉट कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे m स्क्वायर प्लस 1 ये वाला, और एक ये m स्क्वायर माइनस m+1 वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। अब हमने लेना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं m+1 m-1, m स्क्वायर प्लस m+1 m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस m+1। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गए ये वाले, और ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हो गए ये वाले, सही है। तो ये हमने लिख लिए। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये आपको फाइनल आंसर भी हो सकता है, मगर अगर आपने फर्दर, आपको टीचर्स कह रहे हैं कि करना है, तो आप इसमें फर्दर यूँ कर लें कि इसमें देखिए कोई फार्मूला बन रहा है, तो देखिए m+1 और m स्क्वायर माइनस m1 प्लस, ये रिवर्स हो सकता है आपको फार्मूला m³ प्लस 1, और इसको अगर गौर से करें ये पूरे को, तो ये पूरा भी एक फार्मूला बन रहा है, ये वाला, ये पूरा, ये भी फार्मूला बन रहा है m³ माइनस 1³, ठीक है। और ये वैसे का वैसे, तो इसको आप फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, और मैंने डाल दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे बेसिकली इसको फर्दर भी करें तो ये भी हो सकता है ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, और m स्क्वायर 1 वैसे का वैसा, ये चीज़ वैसे की वैसी, ठीक है। तो अब इसको कर लें ये वाला, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये m के स्क्वायर का क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, तो m6 हो जाएगा माइनस 1, और आप यूँ भी लिख सकते हैं, और ये अभी तक वैसे का वैसे, ये m स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपने फैक्टराइजेशन किया उसको दोबारा रिवर्स फार्मूले करके उसका होल स्क्वायर या होल क्यूब बना लें, जो भी बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें भी तीन चीज़ें हैं। कहता है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। दूसरा सवाल क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और लास्ट में आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 4। 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि यार इनके पास इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, तो x³ और इसमें रीअरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें देख लें, ये इसके पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास माइनस माइनस कॉमन है, तो मैं अगर इसमें से x कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x ना, और इसमें से मैं -1 का 2x ले लूँ, बल्कि 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो पीछे पर क्या है x प्लस 2, और अगर इससे मैं -1 कॉमन ले लूँ तो ये भी बन जाएगा x प्लस 2। तो ये मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और ये बन जाएगा x प्लस 2, और x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो क्या चीज़ बन जाएगी,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये एक्स प्लस टू वैसे का वैसा ही आ गया। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। यहाँ पे देखें होल स्क्वायर बन रहा है किसी का, तो एक्स का तो होल स्क्वायर बन रहा है मगर इसका होल स्क्वायर नहीं बन रहा 2 का। तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, 2 को ब्रेक करना है, तो ये एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2 मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग पता है ना, पहले 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 2 बन रहा है, माइनस 2 का क्या आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, तो अब अपने 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आता है ना, तो उस तरह करके किया है। तो अब x कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा x माइनस 2, इधर आप प्लस 1 कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया, आंसर नहीं आ गया, फैक्टराइजेशन हो गई। सेम अब इधर भी कर लेंगे, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है किसका, एक्स स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, माइनस 2 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 किसका होल स्क्वायर होता है 2 का, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, तो इस सब में देखें जी कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं एक्स प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये एक्स प्लस 1 एक कॉमन हो गया। और देखें जी एक्स माइनस 1 इधर भी है, इधर भी है, तो ये एक्स माइनस 1 भी कॉमन हो गया। अच्छा, इधर एक्स प्लस 2 है, इधर एक्स माइनस 2 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो नॉट कॉमन फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक एक्स प्लस 2 है और एक एक्स माइनस 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको आगे कर लेते हैं, तो अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया। या अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ये आपका फार्मूला क्या बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके पास फर्दर अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है जी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 की फैक्टराइजेशन करनी है। फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। और हमारे पास इन द एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 की फैक्टराइजेशन करनी है। शक्ल देख के पता लग रहा है कि इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग होनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों यूज़ कर रहा हूँ तो बताता चलूँ कि देखें एक्स का तो होल स्क्वायर बन गया, 20 का होल स्क्वायर बन सकता है नहीं ना, तो अब इसका तो सिंपल बात है मिडिल टर्म ब्रेकिंग आएगी। तो अब सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 का टेबल प्रोडक्ट 20 के साथ तो माइनस 20 आ जाएगा। माइनस 20 का आपने प्लस माइनस के फैक्टर्स बनाने हैं, तो एक आ गया 120 ज़ा, फिर दूसरा आ गया 210 ज़ा, तीसरा आ गया 4 5 ज़ा। तो देखिए 4 और 5 को प्लस माइनस करने से आपका ये बीच वाला मिडल वाला बन सकता है 1x, तो इसलिए 1x को ब्रेक डाउन करेंगे 4 और 5 के अंदर, तो ये सिंपल सा बन जाएगा 5x माइनस 4x। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेकिंग से तो x, तो ये x प्लस 5 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 को कॉमन लें तो x प्लस 5 आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास फैक्टर बन गया x माइनस 4 और x प्लस 5। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगला आ जाता है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो अब यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्लस, तो प्लस 24 आपने आंसर लेके आना है। तो प्लस 24 किस तरह हो सकता है, तो 24 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 1 टाइम 24 ना ही, दूसरी कौन सी आ रही है 2 टाइम्स 12, हाँ बन सकता है। एक और कर लेते हैं 3 टाइम्स 18, ना ये नहीं बनेगा। और चौथा क्या है 6 टाइम्स 4, तो ये भी बन सकती है। अब यहाँ पे हमारे 6 और 4 आ सकता है या 2 और 12 आ सकता है। देखिए मैं कौन सा यूज़ करूँगा, तो इसमें हमने यूज़ वो करना होता है जिसको प्लस माइनस करने से साइन भी बरकरार रहें। अब अगर मैं लेता हूँ 2 और 12, लेट से मैं 2 और 12 को लेता हूँ, तो 2 और 12 को लूँगा तो एक को मुझे प्लस रखना पड़ेगा, एक को माइनस रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मुझे माइनस 12 को रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ मुझे क्या रखना पड़ेगा, प्लस 2 रखना पड़ेगा, फिर माइनस 10x आएगा ना। मगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस 24 नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस 24 है, तो प्लस 24 तो नहीं आ रहा ना, माइनस 24 आ रहा है, तो इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब 6 को देखें, 6 और 4 को तो आपको प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस 6
और -4, अब ये बनेगा -10, तो ये तो ठीक है। अब इनको प्लस मल्टीप्लाई करें बेशक, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें +24 बनेगा ना, तो इसलिए 6 और 4 को चूज़ करेंगे, 2 और 12 को चूज़ नहीं करेंगे। तो ये बन जाएगा x² -6x -4x +24, ठीक है। तो अब इसको कर लें तो x -6 आ जाएगा, और इधर आपने अगर -4 कॉमन लिया तो ये भी x -6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x -4, ये आ जाएगा x -6। नेक्स्ट इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है, 30 है, और 30 की मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो कोई मसला ही नहीं है। तो 30 की मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, -30 की, तो ये आ जाएगा 1 टाइम 30, 6 टाइम 5 यूज़ होगा इसमें। तो ये कर लेते हैं x को -6x +5x -30। अब इसमें कॉमन ले लें, तो x कॉमन लिया तो x -6 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से 5 कॉमन लिया, मगर -5 कॉमन लिया, ठीक है, 5 कॉमन लिया तो ये x -6 आ जाएगा। तो x +5 और x -6 हमारे पास बन गया है, ठीक है, x -6। अब इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं ज़रा गौर से देखें, x -4, तो इधर भी x -4 है, इधर भी x -4 है, तो ये तो हमारा कॉमन हो गया। अच्छा, फिर x +5 इधर भी है, इधर भी है, तो x +5 भी हमारा कॉमन हो गया। x -6 इधर भी है, इधर भी है, तो x -6 भी हमारा कॉमन हो गया। नॉन कॉमन फैक्टर में कुछ भी नहीं है, 1 लिख देता हूँ। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो इसमें सिंपल यही हमारे पास आ जाएगा, कुछ और तो आने नहीं लगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब इसमें फर्दर कुछ भी और सॉल्व नहीं हो रहा, तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.